बहुत सारे बच्चों के जो सवाल आ रहे हैं पिछले 3-4 दिन से, जब से जेई का रिजल्ट आया है, कि जोसा के बारे में बताइए। जोसा मतलब जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो विद इन द क्वेश्चन बड़े कंफ्यूजिंग से लगते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन वो भी हैं जिसमें थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए और बच्चों को पता लग जाए कि जोसा क्या है। इसलिए आज का वीडियो मैंने डेडिकेट किया है कि मैं डिटेल में बताऊंगा कि जोसा काउंसलिंग प्रोसेस है क्या, क्या प्रोसीजर है, किस चीज़ का नाम, किस चिड़िया का नाम है जोसा, और क्या रोल प्ले करता है जोसा इन कॉलेज एलोकेशन, सीट एलोकेशन, स्टूडेंट्स को कैसे हैंडल किया जाता है, क्या क्या राउंड्स होते हैं, कितनी फीस है, क्या क्या तरीके हैं इसमें। क्योंकि काफ़ी ट्रिकी है और काफ़ी जटिल भी है इन टर्म्स ऑफ, अगर आप पहली बार इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं जोसा में एप्लीकेशन अपना जो रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। अभी जोसा के लिए टाइम है। अभी जो एप्लीकेशन है इसकी करीब करीब 19 जून को इसकी एप्लीकेशन खुलेगी, जो अभी तक का टेंटेटिव डेट है। बट इसके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो के बाद आप लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे मतलब बहुत ही सारे क्वेश्चन आएंगे। तो बेझिझक आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना कि क्या क्या आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चन आपके आते जाएंगे उसके ऊपर एक फिर फॉलोअप वीडियो भी बनेगा। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आपको जोसा के बारे में आज बताऊंगा फिर छोड़ दूंगा, उसके ऊपर फिर फॉलोअप वीडियो बनते रहते हैं। उससे फ़ायदा ये होता है जो भी आपके मन में क्वेश्चन होता है, बाकी लोगों के मन में भी ऐसे सिमिलर क्वेश्चन होते हैं, वो भी क्लियर हो जाता है। इसलिए कमेंट सेक्शन में आप जब भी चाहो जो भी चाहो लिख दिया करो। मैं हर दिन इसको करीब 3-4 घंटे लगाता हूँ कमेंट्स पढ़ने में, और उसके ऊपर फिर स्ट्रैटेजी बनती है अगला वीडियो क्या बनने वाला है। इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करना व्हाट्सएप, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे पेरेंट्स हैं जो ऐसे टाइप के कंटेंट चाहते हैं, तो उनके साथ भी व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करना। उनका भी थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा। इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन फ़ायदा ही करती है, कोई नुकसान तो करती नहीं है। सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि सब्सक्रिप्शन से फ़ायदा है कि आपका जब भी मेरा कोई वीडियो आएगा तो आपको होम स्क्रीन पे टॉप पे दिखेगा। सब्सक्रिप्शन से ये भी फ़ायदा है कि आप कमेंट डालोगे मेरे को तो मैं क्विकली जवाब भी दे दिया करूँगा, या उसका एक कोई वीडियो बनेगा। इसलिए सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर ज़रूर करना वीडियो को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी है ये मैनेज करती है बेसिकली 110 कॉलेजेस, आईआईटी, ट्रिपल आईटीज़, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट जिनको GIFT बोलते हैं, और GFTIs बोलते हैं, और ट्रिपल आईटीज़ को। इसका जो रोल है वो रोल है स्टूडेंट्स और कॉलेजेस के बीच का। यानी कि स्टूडेंट्स को सीट्स चाहिए, कॉलेज चाहिए, और जो कॉलेजेस हैं उनको स्टूडेंट चाहिए बेस्ड ऑन द रैंक। इसका काम है एक फैसिलिटेटर का। इसका काम कोई सीट आपको देना नहीं है, सीट देने का काम कॉलेज का है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कॉलेज का काम है, सब कुछ कॉलेज का काम है, और आपका रैंक है उसके ऊपर भी सीट मिलेगी आपको। सो इनका काम है फैसिलिटेशन करने का। दैट इज़ द रीज़न इसको काउंसलिंग बोलते हैं। इसको कोई एडमिशन नहीं बोलते यहाँ, इसको कुछ और टर्मिनोलॉजी के साथ यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए इसको काउंसलिंग बोलते हैं, जोसा की काउंसलिंग। इसमें जो ही आपका 19 जून आएगा, हो सकता है 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाए, तो आपको क्या करना है, आपका जो पहला काम होगा वो जो इसकी ऑनलाइन पोर्टल है उसके ऊपर आपको रजिस्टर करना है। और रजिस्टर करने का तरीका वही है जो आपका जेई मेंस का था। आपके जो जेई मेंस के क्रेडेंशियल्स हैं उसी के बेसिस पे आपका इसमें रजिस्ट्रेशन होगा। वो आपको ऑटोमेटिकली अपडेट आ जाएगा जब भी आपका ये जोसा का पोर्टल खुलेगा। या तो आपको मेल आ जाएगी या आपको मैसेज आ जाएगा। जो इसकी वेबसाइट है उसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना। इसका जो वेबसाइट है josa.inc.in, josaa.nic.in। वीडियो को पूरा देखना, आधा अधूरा वीडियो मत देखना, क्योंकि उससे फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो वीडियो में कहीं ना कहीं मैं जवाब दे दूंगा, और आपको अगर आधा देख के फिर आपके मन में क्वेश्चन आएगा तो फिर आप वही क्वेश्चन पूछोगे जो वीडियो में कवर हो चुका होगा। अब इसमें पार्टिसिपेट कौन कौन कर सकता है? पार्टिसिपेट इसमें वही कर सकते हैं जिनको रैंक मिला है, यानी कि प्रैक्टिकली एवरीवन कैन पार्टिसिपेट। जेई मेंस में जिसको रैंक मिला है वो पार्टिसिपेट करे, भले ही आपका रैंक 5 लाख हो, 6 लाख हो, 7 लाख हो, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जेई एडवांस जो ही आप दोगे तो जेई एडवांस में जिसको रैंक मिला वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है। यानी कि 2 टाइप के स्टूडेंट हैं। जेई मेंस का जो रैंक मिला हुआ है वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों का ये कन्फ्यूजन है कि मेरा रैंक तो बहुत पीछे का है,
क्या मैं जोसा में पार्टिसिपेट करूं? करो यार, कुछ नुकसान नहीं है, आपको कोई पैसे नहीं देने, जोसा में पार्टिसिपेट करो। हो सकता है आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाए, बहुत अच्छी ब्रांच मिल जाए। इसलिए इस डर से मत भाग जाना कि आपका रैंक बहुत पीछे है। रैंक आगे हो पीछे हो कहीं भी, एवरीवन कैन पार्टिसिपेट। इसका जो ही 19 जून आएगा तो एक इन्फॉर्मेशन ब्रोशर आता है, जिसको बिजनेस ब्रोशर या इन्फॉर्मेशन ब्रोशर भी बोलते हैं। उसमें सारी डिटेल लिखी होती है, सारे जो क्वेश्चन डाउट्स हैं आपको उससे क्लियर हो जाते हैं। उस वक्त भी मैं एक वीडियो लाऊंगा ज़रूर, जिसमें मैं जो एग्जिस्टिंग जो 2023 का इन्फॉर्मेशन ब्रोशर आएगा उसको भी मैं एलैबोरेट करके एक्सप्लेन करूँगा। बट ये वीडियो पूरा देखना। अब कैटेगरीज कौन कौन सी होती है इसमें, किस टाइप के बच्चों को अलॉटमेंट होता है, किस टाइप के बच्चों को इसमें सीट मिलती है, एवरीवन, जितने भी कैटेगरी स्टूडेंट हैं सबको मिलती है। इसमें ओपन है, जनरल EWS है, OBC है, SC है, ST है, फीमेल कैटेगरी है, सबको ही सीट मिलती है इसमें। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक बेसिकली एक सीट मैट्रिक्स कोटा बनाया जाता है। जो ही आप इन्फॉर्मेशन ब्रोशर देखोगे तो उसमें एक सीट मैट्रिक्स कोटा होता है हर एक कॉलेज का एक सीट मैट्रिक्स होता है। सीट मैट्रिक्स मतलब होता है कंप्यूटर साइंस में इतनी सीटें हैं, इतनी ओपन कैटेगरी के लिए है, इतनी SC के लिए, इतनी ST के लिए, इतनी OBC के लिए, सब मेंशन होगा। डिफेंस कोटा, फीमेल कैंडिडेट, सब मेंशन होगा। दैट इज कॉल्ड सीट मैट्रिक्स। तो वो सीट मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम सीट अलॉटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि उस सीट मैट्रिक्स से ज़्यादा सीटें अलॉट नहीं हो पाएंगी। मान लीजिए कहीं पे कंप्यूटर साइंस की 100 सीटें हैं टोटल, विच इंक्लूड द कैटेगरी स्टूडेंट ऑल्सो, तो 100 ही सीटें अलॉट होती है, उससे ज़्यादा सीटें अलॉट नहीं होती है। सो वो सीट मैट्रिक्स बन के आएगा इंफॉर्मेशन ब्रोशर में, जब भी आपको 19 जून को यह हो जाएगा, इसका जब रिलीज़ होगा। इसमें 2 टाइप के कोटा चलते हैं, एक तो है स्टेट कोटा और एक है अदर स्टेट कोटा। स्टेट कोटा हो, मान लीजिए आप आप पंजाब के हो, आप NIT जालंधर में अप्लाई कर पाओगे। आपकी जो सीट्स हैं वो रिजर्व है फॉर पंजाब कैंडिडेट्स, तो आप होम स्टेट कोटा में अप्लाई करोगे, यानी कि स्टेट कोटा SQ में आप अप्लाई करोगे। तो उस कोटा की अगर मान लीजिए 40 सीटें हैं किसी ब्रांच में, वो सिर्फ पंजाब के बच्चों को मिलेंगी, तो वो आपके लिए रिजर्व है। सिमिलरली अगर मान लीजिए कोई बच्चा दिल्ली का है या आंध्रा का है या तमिलनाडु का है, तो वो NIT जालंधर में अप्लाई करेगा, तो ही विल अप्लाई एज एन आउटसाइड कोटा, आउटसाइड स्टेट कोटा। उसके लिए जो कट ऑफ है वो अलग चला जाएगा, क्योंकि ज़्यादा बच्चे जो होंगे आउटसाइड स्टेट कोटा के होंगे, सीट्स कम होंगी, इसलिए जो कट ऑफ है काफ़ी हाई जाएगा। बट जो लोकल है या पंजाब के स्टेट के बच्चे हैं उनके लिए कट ऑफ थोड़ा नीचे जाएगी, कम बच्चे हैं। और तीसरी कैटेगरी जो है दैट इज़ कॉल्ड ऑल इंडिया कोटा। काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं जिसमें कोई स्टेट कोटा नहीं है या कोई होम स्टेट कोटा नहीं है या आउटसाइड स्टेट कोटा नहीं, ऑल इंडिया रैंक है। टिपिकली IIITs जो है वो ऑल इंडिया कोटा में आते हैं, दिस इज कॉल्ड AI। सीट मैट्रिक्स मैंने बता दिया है, वो मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट जो है विच इंक्लूड्स कोटा वगैरह सब कुछ है, वो ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू अलॉट होती हैं। ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू आपको पता लग जाता है। जो सीट अलॉट होती हैं वो बेस्ड होती हैं प्योरली बेस्ड ऑन द रैंक। आपका JEE मेंस या JEE एडवांस का रैंक क्या है। मान लीजिए आपका रैंक है 10,000 और आपने NIT त्रिची में कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई किया है। ऑन द अदर हैंड किसी बच्चे का 10,100 है रैंक, तो उसने भी NIT त्रिची में कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई किया है। अगर NIT त्रिची का कंप्यूटर साइंस का रैंक उस लेवल तक क्लोज होता है तो 10,000 वाले को पहले वो सीट मिलेगी और 10,100 वाले को बाद में वो सीट मिलेगी। आप समझ रहे हैं, हो सकता है पहले राउंड में 10,000 वाले को मिल जाए और सेकेंड राउंड में 10,100 वाले को मिल जाए, हो सकता है। सो इसलिए रैंक बेस्ड एलोकेशन है। इसमें आपका परसेंटाइल काम नहीं आएगा, इसमें आपके मार्क्स काम नहीं आएंगे। जो मार्क्स है, मार्क्स से परसेंटाइल बना और परसेंटाइल से रैंक बना। सो ऑल इंडिया रैंक जो आपका है उसके बेसिस पे ही ये आपको सीट्स मिलेंगी IIT और NIT प्लस सिस्टम। NIT प्लस सिस्टम होता है NIT कॉलेजेस, IIIT कॉलेजेस, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, इसको NIT प्लस सिस्टम बोलते हैं। इस टर्मिनोलॉजी को याद जरूर रखना और वीडियो तो पूरा ही देखना। सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि डाउट्स होंगे, पूछोगे, जवाब आपको आएगा,
कुछ और वीडियोज़ आएंगे इसी डायरेक्शन में, वो आप होते चले जाएंगे, आपको होम स्क्रीन पे दिखेगा। इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर करो, लाइक करो और व्हाट्सएप पे शेयर करो अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ। क्या इसमें हम लोग जो हमने जेई मेंस फॉर्म में डिटेल्स भरी है, क्या वो हम लोग चेंज कर पाएंगे? द आंसर इज एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन इन द जोसा वेबसाइट, कैंडिडेट विल नॉट बी एबल टू अलाउ द कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू चेंज देयर पर्सनल डिटेल। मतलब आपको अलाउड नहीं है पर्सनल डिटेल चेंज करने के लिए, सच एज नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, गार्जियंस नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्लास 12th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन बोर्ड एंड बर्थ, और कैटेगरी चेंज नहीं कर पाओगे आप। जो आपने जेई मेंस में भरा वही आपकी यहाँ पे भी डिटेल आएगी, बट कुछ चेंज कर सकते हो आप, यानी कि चेंज द कैंडिडेट कैन चेंज देयर स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी। यानी कि अगर मान लीजिए आप हरियाणा के हो तो आपने जो एलिजिबिलिटी कोड है आपका वो मध्य प्रदेश दिखा रहा है, तो आप चेंज कर पाओगे प्रोवाइडेड यू हैव अ वैलिड प्रूफ। आप नेशनैलिटी चेंज कर पाओगे, अगर आपने इंडिया डाला है बट आप इस वक्त ओमान में हो या ओमान दिखाया या कोई और कंट्री दिखा रहे हो, तो वो आप चेंज कर सकते हो। प्लेस ऑफ पासिंग क्लास 12th एग्ज़ाम, यानी कि आपने 12th कहाँ से, क्योंकि बहुत बारी क्या हो रहा है कि काफ़ी सारे बच्चे कन्फ्यूज़न में हैं। कुछ बच्चे जो कोटा में कोचिंग ले रहे हैं और बट उन्होंने जो 12th दिया वो एमपी से दिया है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं कोटा ही डाला है उसमें 12th के एग्ज़ाम का भी, तो या कुछ और भी कन्फ्यूजन हो सकते हैं। तो आप ये चेंज कर सकते हो, यही दो चीज़ें चेंज, तीन चीज़ें चेंज कर सकते हो। इसमें क्या है, जो ही ये आपका ये एप्लीकेशन खुलेगा, जोसा का एप्लीकेशन खुलेगा, इसमें आपको एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड जो है वो होगा, उससे आप जो आपने जेईई मेंस के क्रेडेंशियल है उससे आप एप्लीकेशन में लॉगिन कर पाओगे। और इसमें जो पहला सेक्शन आएगा वो आएगा चॉइस फिलिंग, जो आपकी फिलिंग ऑफ चॉइसेस ऑफ एकेडमिक प्रोग्राम, जो कॉलेजेस हैं और उनकी ब्रांचेस है वो आपको फिल करनी है। उसके लिए टिपिकली आपको 10 दिन मिलते हैं, इसलिए मैं बोलता हूं कि आप अभी से उसकी तैयारी रखो। आप लास्ट के 10 दिन मत बैठो, आप वेट मत करो जोसा का जब फॉर्म आएगा तब आएगा। आप अभी से अपने कॉलेजेस बना के रखो, कौन क्या रैंक है, किस कॉलेज में कौन सा रैंक का ओपनिंग या क्लोजिंग रैंक हुआ, वो आपको होगा। जो चॉइस फिलिंग इन ऑफ चॉइसेस ऑन द ऑनलाइन पोर्टल इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि आपको कोई पैसा नहीं दे रहा। कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी फ़ी। आपको जो चॉइस फिल कर रहे हो आपको कोई पैसा नहीं, आप लॉग इन करो, चॉइस फिल करो। चॉइस फिल करने का तरीका बड़ा आसान है, काफ़ी सिस्टमेटिक है, उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। आपके पास अगर अपनी एक्सेल पे कोई लिस्ट बना रखी है तो उसी के बेसिस पे आप चॉइस फिल करो। बेसिकली स्क्रीन ऐसे होगी, इस स्क्रीन में यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कॉलेजेस के नाम होंगे, ब्रांचेस होंगी। आप कॉलेज पे क्लिक करोगे तो उसके बाद उसकी ब्रांचेस आ जाएंगी। ब्रांच, आप कॉलेज मान लीजिए आपने NIT त्रिची चूज़ किया और उसके बाद कंप्यूटर साइंस को चूज़ किया, तो उसको क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली चॉइस नंबर 1 आ जाएगी। अब मान लीजिए दूसरी चॉइस आपकी NIT त्रिची में इलेक्ट्रिकल है, तो NIT त्रिची पे क्लिक करो, इलेक्ट्रिकल पे क्लिक करो तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिकल आ जाएगी। तीसरी चॉइस मान लीजिए आपकी IIIT दिल्ली है, सॉरी IIIT दिल्ली तो नहीं है इसमें, जो समय आपकी IIIT इलाहाबाद है, तो आप IIIT इलाहाबाद पे क्लिक करो, उसकी ब्रांच चूज़ करो, वहाँ पे क्लिक करो तो आपकी इधर आ जाएगी। या ड्रैगिंग मैकेनिज्म भी है, तो काफ़ी इजी है, कुछ उसमें टेंशन भरने की ज़रूरत नहीं। अगर कहीं फंसते हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, जब वो होगा तब आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखा देंगे कैसे होगा। Candidates are given 10 days window to fill up their choices, which includes 2 mock seat allocation। अब इसमें एक वर्ड आ रहा है mock seat allocation। इसका मतलब क्या होता है, जब भी आप चॉइसेस भरोगे आपको 10 दिन दिए जाएंगे, और जिस दिन आपका जो चॉइस है वो जिस दिन आपको फाइनली सबमिट करना, लास्ट डेट जब आ गया, जब आप सबमिट करोगे तो आपको 2 बारी मॉक सीट एलोकेशन दिखाएंगे कि आपके हिसाब से क्या आपको कोई कॉलेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, या ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक क्या हुआ, किस किस कॉलेज का क्या क्या ओपनिंग क्लोजिंग रैंक आया, वो आपको दिखेगा। मान लीजिए आपने NIT त्रिची डाला, कंप्यूटर साइंस डाला, बट आपको नहीं मिला मॉक में। मॉक मतलब होता है सैम्पल, मॉक का मतलब फाइनल नहीं है, मॉक का मतलब सैम्पल, उसमें आपको नहीं मिला।
फिर आपको एक वहाँ पे आप देख भी पाओगे एनआईटी त्रिची में कंप्यूटर साइंस में ओपनिंग रैंक क्या हुआ, क्लोजिंग रैंक, क्योंकि बाकी बच्चों ने भी एनआईटी त्रिची कंप्यूटर साइंस डाला होगा, किस ओपनिंग और किस क्लोजिंग रैंक पे वो ओपन और क्लोज हुआ। अकॉर्डिंगली आप अपनी जो चॉइस फिलिंग है, जो आपने कॉलेजेस ब्रांचेस की लिस्ट बनाई है, उसको आप एडिट कर सकते हो। अब आपको मालूम लग गया यार इस रैंक पे एनआईटी त्रिची नहीं मिल पाएगा, तो अब आप उसको ऑल्टर कर सकते हो कि चलो यार मैं इससे ऊपर कुछ और कॉलेज डालता हूँ या उसके नीचे कुछ और कॉलेज डालता हूँ, सो दैट आप एक सिंक में रहें। अदरवाइज क्या होगा, आप कुछ गलत फलत कॉलेज भर दोगे, गलत ब्रांच भर दोगे और उल्टा वो मिल गया आपको, तो फिर आप चेंज नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो आपकी टॉप की लिस्ट से पकड़ लेगा। यानी कि जो नंबर 1 से लेके 10, 100 तक होगी, वो जो टॉप पे जो कॉलेज होगा या वही मिल सकता है आपको, और पता लगा वो टॉप वाला कॉलेज अच्छा नहीं था, तो वो आपको मुसीबत पड़ जाएगी। इसलिए वो मॉक बन जाता है, मॉक जो एक्सरसाइज होती है उसमें आपको पता लगता है यार कौन सा कॉलेज कहाँ पे क्लोज हो रहा है, तो उसको बड़ा केयरफुली, उस पर भी हम लोग वीडियो करेंगे, डोंट वरी। मॉक के ऊपर भी वीडियोज आएंगे, उसके ऊपर भी मैं बताऊंगा क्या ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक आ रहा है किस पेपर, डोंट वरी अबाउट इट। तो 10 दिन मिलते हैं, 10 दिन काफ़ी कम होता है। मान लीजिए आपका 20,000 का रैंक है, 20,000 रैंक में आप कम से कम 100 कॉलेजेस भर सकते हो, 100 कॉलेज में आपको एडमिशन मिल सकता है। 100 कॉलेज, ऑलमोस्ट एवरी कॉलेज विल बी एबल टू गिव यू एडमिशन अगर 10,000 रैंक है। तो फिर अब आपको उस 100 कॉलेजेस और उसकी मल्टीपल ब्रांचेस, मान लीजिए एक कॉलेज में 10-10 ब्रांचेस, ये बहुत सारे चॉइसेस, 1000 चॉइसेस हो गए, राइट। तो 1000 चॉइसेस को आपने सीक्वेंस में कैसे डालना है, ये काफ़ी कठिन है, इट्स टफ जॉब। ये तो लगता है अरे मेरे को एनआईटी त्रिची मिल जाए मैं तो वहाँ चला जाऊँ, बट आपको फिलअप करना है और सीरियसली फिलअप करना है। इसलिए आज से तैयारी करो कि कौन से कॉलेज में जाओगे, कैसे काम करोगे। इसमें बेसिकली 3 जो राउंड्स होते हैं, जैसे पहले स्टेप मैं बता देता हूँ क्या क्या स्टेप है। जो ही आपको सीट, प्रोविजनल सीट अलॉट होती है, मान लीजिए आपने पहला राउंड हो गया जोसा का, आपको सीट अलॉट हुई, या दूसरा राउंड है, तीसरा राउंड हो गया, सीट अलॉट हो गई, आपको एनआईटी त्रिची कंप्यूटर साइंस मिल गया, या आपको एनआईटी इलाहाबाद मिल गया, केमिकल मिल गया। 2 मिनट के लिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो दैट मीन्स द सीट हैज़ बीन प्रोविजनली अलॉटेड, प्रोविजनली अभी मिली नहीं, प्रोविजनली अलॉट हो गई आपको। तो क्या क्या स्टेप्स है आपको फॉलो करने हैं। पहला स्टेप है एक्सेप्ट करो सीट को, हाँ जी ये सीट मेरे को चाहिए, एक्सेप्ट। मैं उसका तरीका बताऊँ कैसे एक्सेप्ट करना है। दूसरा है डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करने हैं, जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट होगी वो भी मैं बाद में बताऊँगा आपको, डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। पे द सीट एक्सेप्टेंस फ़ी, जो सीट एक्सेप्टेंस फ़ी है वो पे करनी है, वो 15,000 से 35,000 के बीच में है, डिपेंड्स ऑन द कैटेगरी। वो जब भी इंफॉर्मेशन ब्रोशर आएगा अगले 1-2 महीने में, 1-1.5 महीने में, 19 तारीख को आएगा, तो उस वक्त मैं बता दूंगा। जो नॉर्मली 15 से 35,000 के बीच में होती है वो फीस, वो फ़ी पे करनी है। उसके बाद आपको कोई क्वेरी आएगी, आपको कोई सवाल पूछा जाएगा अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी पेशी है। आपने मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट में कोई मिस्टेक्स है, या कोई डॉक्यूमेंट साफ़ नहीं है, फ़ोटोकॉपी ठीक नहीं है, स्कैन अच्छी तरह से नहीं, तो आपको एक क्वेरी मांगी जाएगी कि आप दोबारा भेजो। अगर नहीं होगी तो नहीं मांगी जाएगी, ज़रूरी नहीं है आपको, मतलब 1% बच्चों को क्वेरी आती है। तो क्वेरी आने के बाद फिर रिपोर्टिंग आपको एडमिटेड इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट करना है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, वो पता लगेगा। यानी कि आप उस इंस्टीट्यूट में जाओगे और जो पार्शियल एडमिशन फ़ी है वो पे करोगे, तो आपका दाखिला उस कॉलेज में हो गया। ठीक है जी, ये 4 स्टेप्स हैं, 5 स्टेप्स हैं जो फॉलो करने हैं। अब इन स्टेप्स को आपको समझना पड़ेगा। हमारे पास जो जोसा में है, लास्ट ईयर 6 राउंड से, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको राउंड 1 में सीट ही नहीं मिलती है। फिर कुछ बच्चों को राउंड 2 में सीट मिलती है, कुछ बच्चों को राउंड 3 में सीट मिलती है, कुछ बच्चों को राउंड 4 में, ऐसे करके सीटें मिलती चली जाती हैं। अगर आप कट ऑफ देखोगे 2 मिनट के लिए, मान लीजिए एनआईटी इलाहाबाद है, एनआईटी इलाहाबाद में कंप्यूटर साइंस का राउंड 1 में जो कट ऑफ जाएगा जनरल कैटेगरी का, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 2000 जाएगा। यानी कि अगर आपका 2000 तक का रैंक है, एनआईटी इलाहाबाद मिलेगा कंप्यूटर साइंस आपको। बट राउंड 2 में वो और ऊपर चला जाएगा, यानी कि 3000 हो जाएगा। राउंड 4 में शायद 3500 हो जाएगा, राउंड 5 में 5,500 हो गया, राउंड 6 आते आते शायद 7,000 हो जाएगा। सो इसलिए जो पीछे वाले जिनको अलॉट नहीं हुआ कॉलेज, जिनको कॉलेज नहीं मिला, उनको डिफरेंट राउंड्स में अलॉट होते चले जाते हैं कॉलेज। उसका रीज़न मल्टीपल है। उसमें रीज़न ये है, जैसे पहले सबको कॉलेज मिल गए,
बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको वो कॉलेज नहीं चाहिए होता है, उनको चाहिए होता है अपने से ऊपर वाला कॉलेज। कुछ बच्चे होते हैं वो कहते हैं यार मेरे को पार्टिसिपेट ही नहीं करना, मेरे को छोड़ो, मैं तो बाहर जा रहा हूँ, यूएसए पढ़ने जा रहा हूँ। कुछ बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं बाकी कॉलेज में चले जाते हैं, कुछ बिट्स प्लान ही चले जाते हैं, कुछ थापर में चले जाते हैं, कुछ वीआईटी में चले जाते हैं। डिपेंड करता है किसका क्या रैंक है, किसका क्या इंटरेस्ट है। कुछ एमआईटी में चले जाते हैं, तो वो अपनी सीट छोड़ देते हैं। तो इसलिए वो कट ऑफ हर बारी बढ़ता चला जाता है। अब इसमें 3 फंक्शन है, वो आपको इंपॉर्टेंट है जो समझना है। एक है फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड। मान लीजिए आपको सीट मिल गई और आपको लगता है यार ये तो बढ़िया सीट मिल गई, यही मेरे को चाहिए थी, एनआईटी इलाहाबाद कंप्यूटर साइंस, यही तो चाहिए थी मेरे को। तो अब आप क्या करोगे कि इसके बाद आप फर्दर बोलते हैं मेरे को आगे किसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना, मेरे को यही सीट चाहिए। तो अब आप फ्रीज का क्लिक बटन होगा, उस पर दबाओगे, फ्रीज आपकी हो गई, वो सीट आपको मिल गई। आपने जो पेमेंट वगैरह जो है, पेपर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिए, पार्शियल जो एडमिशन फ़ी है, पे द एक्सेप्टेंस फ़ी पे कर दी और आपकी वो सीट हो गई। बट हो सकता है आप बोलो यार एनआईटी इलाहाबाद में कंप्यूटर साइंस में मिल गई, बट मेरा इससे अच्छा बेटर ऑप्शन था अगर मेरे को एनआईटी त्रिची में कंप्यूटर साइंस मिल जाए। तो अब आप उसमें क्या करते हो कि आप फ्लोट का ऑप्शन चूज करते हो। फ्लोट यानी कि जो मेरे को ये सीट मिली, इससे ऊपर वाले जो प्रेफरेंस हैं उसमें से अगर मेरे को कोई मिल जाए तो मैं ले लूँगा। यानी कि मान लीजिए आपने 1 से 10 के बीच में प्रेफरेंस रखी हुई है और आपको 7वें नंबर की प्रेफरेंस वाला कॉलेज मिल गया, तो अब आप वहाँ पे आप जो ही 7वें नंबर का मिल गया, आप फ्रीज नहीं करते, उसको बोलते मेरे को अगर उससे ऊपर वाला मिल जाए बहुत बढ़िया आ जाए, तब आप फ्लोट दबाते हो। फ्लोट मतलब हुआ कि जो 1 2 3 4 5 6 सीरियल में कॉलेजेस हैं उनमें से कोई मिल जाए मैं चला जाऊंगा, तो अब आप फ्लोट दबाते हो। फ्लोट दबाने से फ़ायदा क्या है कि आपके ऊपर वाले कॉलेज मिलने के चांसेस बन जाते हैं, बट जो आपका 7वें नंबर का कॉलेज मिला पड़ा है वो आपको तब तक आपका ही रहेगा जब तक ऊपर वाला कॉलेज कोई मिल नहीं जाता। तो यू आर नॉट एट रिस्क, ये नहीं कि आपका कॉलेज चला जाएगा, वो कॉलेज आपका रहेगा जब तक दूसरा कॉलेज न मिलेगा, और जो ही दूसरा कॉलेज मिला वो कॉलेज चला गया, 7वें नंबर वाला कॉलेज चला गया। तीसरा ऑप्शन होता है स्लाइड। स्लाइड का मतलब होता है यार एनआईटी इलाहाबाद में मेरे को केमिकल मिल गई है। अब एनआईटी इलाहाबाद तो बहुत अच्छा कैंपस है, बहुत प्यारा कैंपस है, मेरे को तो मस्त मज़ा आएगा, काफ़ी तारीफ सुनी है, बट एनआईटी इलाहाबाद में मैं केमिकल के बदले अगर मैकेनिकल या सिविल मिल जाए मज़ा आ जाए, क्योंकि मैंने ऊपर वाली जो चॉइस है एनआईटी इलाहाबाद में सिविल और मैकेनिकल डाली हुई है। तब उसमें क्या करते हो कि कॉलेज तो मेरा यही रहने दो, बट मेरे को ब्रांच मेरे ऊपर वाली प्रेफरेंस की दे दो। तब उस केस में आप स्लाइड ऑप्शन चूज करते हो। डिटेल वीडियो आएगा इन तीनों ऑप्शंस के ऊपर, डोंट वरी अबाउट इट। जो सीट एक्सेप्टेंस फी है वो आप 3-4 तरीके से आप दे सकते हो। एक तो यूपीआई से है, एक नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और ई चालान। ई चालान होता है आप बैंक में जाओ, वहाँ पे जो जोसा का जो अकाउंट नंबर वगैरह है उसका आप ऑनलाइन पेमेंट वहाँ पे बैंक अथॉरिटी को दे दो और वो एक आपको रिसिप्ट देंगे, वो रिसिप्ट आपको सबमिट करानी है। तो उसका मतलब हो गया कि आपने जो एक्सेप्टेंस फ़ी दे दी या पार्शियल जो कॉलेज एक्सेप्टेंस फ़ी है वो दे दी है। इसमें एक और क्वेश्चन आता है बच्चों का, यार विड्रॉ कर सकते हैं क्या? मान लीजिए हमको कॉलेज मिल गया, विड्रॉ कर दें? कर सकते हो आप विड्रॉ, बट लास्ट राउंड से पहले, यानी कि छठा, अगर 6 राउंड टोटल है, छठे राउंड से पहले यानी कि 5वें राउंड आते आते आपको विड्रॉ कर सकते हो। तब आपकी जो आपने एक्सेप्टेंस फी दी है वो आपको पूरी वापस मिल जाएगी। 6,000 रुपये आपके सिर्फ कटेंगे, जो लास्ट ईयर था, जो चार्जेस हैं, प्रोसेसिंग चार्जेस 6,000 आपके डिडक्ट होगा, बाकी सारा आपको वापस मिलेगा। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है, एलिजिबिलिटी टू अपीयर इन जेई एडवांस इन सब्सिक्वेंट ईयर। काफ़ी बच्चे बोलते हैं यार इस बार अगर नहीं मिला तो अगले साल जोसा में पार्टिसिपेट करने के बावजूद भी हमको अगले साल मिल जाएगा क्या? अगर इस बार मान लो आईआईटी मिल गया, आईआईटी जम्मू मिला, बट मुझे नहीं चाहिए आईआईटी, मैं तो आईआईटी दिल्ली चाह रहा था, अब और कोई ऑप्शन भी नहीं है, अब मैं क्या करूं? इसके बाद मैं अगले साल, अब तो मिल गया आईआईटी जम्मू, तो अगले साल मैं क्या पार्टिसिपेट करता हूं आईआईटी में? कर सकते हो। अगर आपने सीट को एक्सेप्ट नहीं किया तब आप कर सकते हो अगले साल अप्लाई, और आपने पार्शियल एक्सेप्टेंस फ़ी नहीं दी है तब आप कर सकते हो। लेकिन कैंडिडेट हु रिजेक्ट देयर सीट ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 राउंड, से लास्ट ईयर का सुना रहा हूँ मैं,
और विड्रॉ फ्रॉम एलोकेटेड सीट बाय कंप्लीटिंग ऑल फॉर्मेलिटीज, यानी कि सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके आप विड्रॉ कर जाते हो, तो अब अगले साल यानी कि 2024 में आप दोबारा पार्टिसिपेट कर सकते हो जोसा में। अब होगा कुछ प्रॉब्लम आपको आती है, बीच में बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझ नहीं आती हैं, बहुत सारी चीज़ें, कोई गलत बटन दब गया उसके कारण गलत एक्टिवेट हो गया, या आपका वेबसाइट रिलेटेड इशू आ रहा है, या चॉइस फिल प्रॉपर नहीं हो रहा, मतलब जो कॉमन जो प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए उनका एक ग्रीवियंस रिडर्सल सेल है जिसका ईमेल आईडी मेंशन है और फ़ोन नंबर मेंशन है, उन पे कॉल करना होता है आपको, वो जवाब देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो जवाब नहीं देते हैं, लाइन बिजी रहती है, मेल लिखोगे तो एक दिन में जवाब आ जाता है, बट देयर इज़ अ प्रोविज़न कि आपका अगर कहीं फंस जाते हो तो आप उन पे मोबाइल नंबर पे, लैंडलाइन नंबर पे और उनका जो ईमेल आईडी, वहाँ पे आप अपनी क्वेरी या आपका कंसर्न या जो भी प्रॉब्लम है रेज़ कर सकते हो। ये था जोसा का ताना बाना। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आपके मन में, बहुत सारे, मतलब बहुत सारे। डोंट वरी अबाउट इट, आप कमेंट सेक्शन में डालना शुरू कर दो जो जितने भी क्वेश्चन है, प्लस अपने फेवरेट कॉलेज ज़रूर डालना विद अ रैंक। आपका क्या रैंक है, आपका फेवरेट कॉलेज क्या है, आने वाले टाइम में उन कॉलेजेस के ऊपर बनेगा, उन रैंक्स के ऊपर वीडियोस बनेंगे, और जोसा के जितने भी आपके कन्फ्यूजिंग वाले क्वेश्चन हैं जो कन्फ्यूज़ कर रहे हैं आपको, उनके ऊपर डेडिकेटेड मल्टीपल वीडियोज़ आएंगे। सो डोंट वेरी अबाउट इट, हम लोग पूरा जोसा की काउंसलिंग में साथ रहेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको टॉप से टॉप कॉलेज मिले, बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिले। बाकी मेरा एक वीडियो है 2 लाख से 5 लाख तक के रैंक के कौन कौन से कॉलेज आपको मिल सकते हैं, NIT, IITs, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, वो वीडियो ज़रूर देखना, काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग वीडियो है। उसमें मैंने पूरे कॉलेजेस और उनकी ब्रांचेस भी बता रखी, किस किस ब्रांच में क्या क्या क्लोजिंग रैंक हुई थी लास्ट ईयर, उसके बेसिस पे आपको मिल सकता है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।